जानकारी बाहर निकल कर आती है कि ये गडकरी जी की कंपनी है। नितिन गडकरी जी के जो दो बेटे हैं उनकी कंपनी है सियाइन एग्रो के नाम से। अपोजिशन की तरफ से पवन खेड़ा जी इस सवाल को पूछते हैं कि असल मायने में बाप जो है यानी नितिन गडकरी जी योजना बनाते हैं कि हमें पेट्रोल में E20 मिलाना है, उसके लिए अल्कोहल लाना है और अल्कोहल इनके बच्चे ही बना रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी पॉलिसी बनाते हैं और बेटे इनके पॉलिसी के लिए पेट्रोल बनाकर दे देते हैं। नितिन गडकरी जी के दो बेटे हैं, एक का नाम है निखिल गडकरी, दूसरे का नाम है सारंग गडकरी। उनकी कंपनियां हैं सियायन एग्रो लिमिटेड के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से, और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से। ये इथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि निखिल गडकरी की जो सियायन एग्रो है उनका जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ रुपए था, जून 2025 तक बढ़कर यह 723 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे ही कंपनी के जो शेयर की कीमत है जो जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, वो अब बढ़कर के 638 रुपए प्रति शेयर की कीमत हो गई। अर्थात कीमतों में 2184% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। यह बात कांग्रेस ने अपनी तरफ से उठाई और कांग्रेस ने कहा कि नितिन गडकरी जी और निखिल गडकरी और सारंग गडकरी दोनों मोदी सरकार के मंत्री के बेटे हैं। दोनों की बेटे की कंपनियां, एक का नाम सियायन एग्रो और दूसरे का नाम मानस एग्रो है। यानी सरकार में पिता बैठकर पॉलिसी और बेटा पैसे बना रहे हैं। इन्होंने ये सारे के सारे तथ्य यहां पर रखे। इस पर फिर सवाल यही पूछा गया कि भारत सरकार में कोई भी योजना समय से पूरी भले ही ना हुई हो, लेकिन यह समय से पहले पूरी हो गई। जो 2030 में लागू होने वाला था ये इथेनॉल पॉलिसी, वो फिलहाल में 2025 से लागू हो जाती है। अब इसकी क्या कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले सियायन एग्रो के बारे में जान लीजिए। सियायन एग्रो जो है वो नितिन गडकरी जी की कंपनी है और ये मतलब इसका जो टर्नओवर है वो करोड़ों रुपए के अंदर है। ये इंटीग्रेटेड ग्रुप है, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, पर्सनल केयर, होम केयर, इस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। इनकी प्रॉपर वेबसाइट पर इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, ऑयल एंड स्पाइसेस एंड होम केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट। लिस्टेड कंपनी है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसका पिछले 5 साल में शेयर की कीमतों में इजाफा जो है वो 3951% हुआ है। जहां कभी 2020 में 28 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज वो शेयर 1142 रुपए का है। पिछले अगर एक साल के अंदर बात करें तो 773% इसने रिटर्न दिया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करते हैं, 6 महीने में 222% इसने रिटर्न दिया है, एक महीने में 177% इसने रिटर्न दिया है। यानी सियायन एग्रो का रिटर्न जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुनाफा बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है तो शेयर प्राइसेस रॉकेट हो रखे हैं। सियायन एग्रो की अगर हम बात करते हैं तो इसकी होल्डिंग्स में जिन लोगों का नाम निकल करके आता है उनमें इनके बच्चों का नाम ही सबसे ऊपर निकल करके आता है। कहानी क्या है? इसके लीडरशिप के अंदर निखिल गडकरी जी का नाम लिखा हुआ है। निखिल गडकरी जी को आप यहां पे खासदार औद्योगिक महोत्सव के अंदर पिता से सम्मानित होते हुए देख सकते हैं। निखिल गडकरी जी से पहले इस सियायन एग्रो का नाम उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स के नाम से हुआ करता था। ये जो उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स है ये असल मायने में नितिन गडकरी जी की खुद की कंपनी हुआ करती थी। नितिन गडकरी जी इसके डायरेक्टर हुआ करते थे। 2010-11 की ये उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स नाम से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें नितिन गडकरी जी का नाम दिखाई देता है। नितिन गडकरी जी जब सरकार में आते हैं तो यहां से पद से इस्तीफा दे देते हैं और इनके बच्चे इस काम को संभाल लेते हैं। नितिन गडकरी जी के परिवार के द्वारा 2022 में बकायदा पूर्ति ग्रुप के साथ मिलकर के नितिन गडकरी जी के द्वारा स्थापित एक मानस एग्रो लिमिटेड कंपनी और थी जो कि पूर्ति के साथ मिला दी गई। मानस और सियायन एग्रो इसी के साथ मिलकर के बनाई गई। इसने लिकर बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। मानस एग्रो इंडस्ट्रीज भी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई एक कंपनी है। ये दोनों कंपनियां कुल मिलाकर के अल्कोहल प्रोडक्शन का काम कर रही हैं और अल्कोहल प्रोडक्शन इथेनॉल के रूप में पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जा रहा है। हालांकि अगर प्रथम दृश्यता देखा जाए तो यह सीधा सीधा हितों से जुड़ा हुआ मामला दिखता है। सरकार की पॉलिसी और पॉलिसी का सीधा सीधा लाभ होते हुए सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए गडकरी जी क्या सोचते हैं वो जान लीजिए। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे टारगेट किया है, मेरी नीतियों को टारगेट किया जा रहा है, मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा सके। आप लोगों को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है जरूर कमेंट बॉक्स में दें। लेकिन कुछ सवाल वाकई में वहीं की वहीं खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि इथेनॉल की तैयारी 2030 से थी, 2025 से यह सब हुआ
ऐसे में जो यूजर्स हैं उन्हें अवेयर करने के लिए क्या दिया गया? E20 पेट्रोल अगर यूज करना ही था तो उन्हें विकल्प के रूप में 100% वाला पेट्रोल ऑप्शन में क्यों नहीं दिया गया? व्यक्ति के ऊपर है वो E20 यूज करता है या नॉर्मल यूज करता है, उसे एब्सोल्यूट फॉर्म में E20 डालने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? अगर ये फायदे का सौदा है और फायदा सरकार को हो रहा है तो ये फायदा जनता को ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? मंत्री महोदय का तो मानना था कि इंपोर्ट बिल घटने से फायदा जनता तक ट्रांसफर होगा, तो पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई? पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई, इस पर क्यों अल्टीमेटली सरकार कोई काम नहीं कर रही है? जनता को E20 पेट्रोल बेचने से पहले ही उसमें प्रॉपर अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई गई? क्या वाकई में इंजन कंपनियों को यह कहा जा सकेगा कि E20 को यूज करने पर अगर इंजन खराब होता है तो सरकार उसका इंश्योरेंस बिल चुकाएगी? ये तमाम वो चीजें हैं जो जनता में पहले विश्वास के लिए आवश्यक है। बात हो नितिन गडकरी जी के बेटों से जुड़ी हुई, यह जांच का विषय है और निश्चित ही अपोजिशन इसके लिए सरकार को जवाबदेह तय कर सकता है, और जैसे ही ये चीज निकल कर आती है सबके सामने इसका पता चलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। बाकी स्टॉक मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं और चाहते हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट सीखें, कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है, कैसे ट्रेड्स होते हैं, तो जाइए, हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स बना रखा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, कैसे आप म्यूचुअल फंड के साथ काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने बातें बाजार की एप्लीकेशन पर सिखा रखी हैं। आप जाकर के हमारी साल भर की वैधता के साथ कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।